अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुखलिसीन वल मुअद्दिबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बावाज़ बुलंद और मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद सलाम पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। निहायत ही काबिल साद एहतराम असाज़ा कराम, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सय्यदुल औलिया, ज़ुब्दतुल औलिया, फ़ख्रुल औलिया, पिराने पीर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रूह को खराज तासीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह के अंदर मंजूर व मकबूल फरमाए और हम सब को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। हमेशा सुन्नत मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सीरत से हमें फैज़ याब फरमाए। सामीने जी एहतराम, अल्लाह ताला ने जितने भी कायनात के अंदर मखलूक पैदा की है, चाहे वो आलम इंसान हो, चाहे वो आलम हैवान हो, चाहे वो आलम नबातात हो, आलम जमादात हो, आलम जिन हो, आलम मलाइका हो, आलम उलवी हो, आलम सुफली हो, सारी कायनात का खालिक अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया अपनी इबादत के लिए। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने मखलूक को पैदा भी इसलिए किया कि मेरी मार्फत हासिल हो जाए। जो पूरी कायनात को पैदा करने का मकसद अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करना है। क्या हासिल करना है? अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करना है। इसलिए हदीस कुदसी में है कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने मखलूक को पैदा इसलिए किया है
कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था और मैं चाहता था कि मेरी मार्फत हासिल हो जाए, मेरी पहचान हासिल हो जाए, तो मैंने मखलूक को पैदा किया। तो कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह ताला की मार्फत की अलामत है। लेकिन जिस तरह नौ इंसानी से, जिस तरह इंसान से अल्लाह ताला की मार्फत होती है, किसी चीज से ऐसी मार्फत हासिल नहीं होती। किसी चीज से ऐसी मार्फत हासिल नहीं होती। इसलिए उलमा ने लिखा है कि इंसान वो जर्रा है जिसके सामने आसमान की रिफत सरनगू है। इंसान वो कतरा है कि जिसके अंदर समुंदर की गहराइयां मौजूद है। इंसान वो जर्रा है जिसके सामने आसमान की रिफतें और बुलंदियां सरनगू होती नजर आती हैं। ये वो कतरा है जिसके अंदर समुंदर की गहराइयां डूबती हुई नजर आती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया। याद रखें, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। जब किसी चीज की अजमत का इजहार करना हो या किसी अजीम अमर की तरफ इशारा करना हो तो अल्लाह ताला कसम उठाता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान की अजमत को उजागर करने के लिए अल्लाह ताला इंसान की शराफत और करामत को, मकाम और मर्तबे को दुनिया के सामने आश्कार करने के लिए कसम उठाता है। फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया, मुझे अपनी रबूबियत की कसम है, खालिक होने की कसम है, मालिक होने की कसम है, वहदहू ला शरीक होने की कसम है। इंसान इस पूरी कायनात के अंदर तुझसे ज्यादा कोई हसीन नहीं बनाया, सारी कायनात से ज्यादा कोई हसीन बनाया। इसलिए उलमा और सूफिया कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि खल्कुन लैसा लिल्लाहि खल्कुन असर मिनल इंसान। सूफिया कहते हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक से ज्यादा, अल्लाह ताला की मखलूकात में से इंसान से ज्यादा कोई हसीन नहीं। खालक़हू हय्यन आलिमन कादिरन मुतकल्लिमन मुदब्बिरन हकीमन मुरीदन बसीरन समीयन। अल्लाह ताला ने इंसान को अरे जिंदा भी पैदा किया, बाख्तियार भी बनाया, मुतकल्लिम भी बनाया, कादिर भी बनाया, समी भी बनाया, बसीर भी बनाया, मुदब्बिर भी बनाया, इंसान को हकीम भी बनाया। ये सारी सिफात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला हाज भी है, कादिर भी है, अरे मुरीद भी है, अल्लाह ताला मुतकल्लिम भी है। ये सारी सिफात अल्लाह ताला की है। लेकिन ये सारी सिफात अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखकर अपनी जात का मजहर बनाया, अपनी जात का मजहर बनाया है। इसलिए उलमा ने कहा कि इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, एक जिस्म है और एक रूह है। एक जिस्म है, दूसरी रूह है। इंसान के जिस्म का ताल्लुक आलम शहादत के साथ है, इस आलम ज़हरी के साथ। जो इंसान की रूह है उसका ताल्लुक आलम मलकूत के साथ है। किसके साथ है? आलम मलकूत के साथ है, जो गैर महसूस है। याद रखो, इसके अलावा एक ऐसी कुव्वत रब्बानिया भी इंसान के अंदर मौजूद है
जो अल्लाह ताला के अनवार और तजल्लियात को कबूल करने की इस्तेदाद रखती है, जो ताकत रखती है, ऐसी कुव्वत भी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है। ऐसी कुव्वत मुस्तइद्दन लिकबूल अनवार इलाहिया, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ऐसी कुव्वत भी रखी है जो अल्लाह ताला के अनवारों तजल्लियात को कबूल करने की सलाहियत रखती है। जब इंसान अपनी इस कुव्वत को तरक्की देता है तो फिर यही इंसान आलम शहादत से आलम मलकूत की तरफ सफर करता है। जब यही इंसान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबा अपनी रूहानी दर्जे को पाता है, फिर वो आलम मलकूत से निकलकर आलम जबरूत में चला जाता है। फिर जब ये इंसान के रूह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताक़त, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में अरे जितनी चली जाती है, फिर इंसान की जो रूह आलम जबरूत से आलम गायब से सफर करती हुई अल्लाह ताला की अनवार और तजल्लियात का मुशाहिदा करती है। यहां से सफर करते करते अल्लाह तबारक व तआला के अनवार और तजल्लियात का मुशाहिदा करती है। ये है वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है। तो सामीन ज़ीवकार, ये इंसान को जो फजीलत मिली है इसका एक सबब अक्ल शऊर भी है। याद रखें, क्या है? अक्ल शऊर है। हजरत उमर बिन काब और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। उन्होंने पूछा, मन आलमुन नास, या रसूलल्लाह ये बताइए दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है? आपने फरमाया अल-आकिल, फरमाया अक्लमंद बाशाऊर आदमी, अक्लमंद आदमी सबसे बड़ा आलिम होता है। फिर पूछा गया मन आबदुन नास, या रसूलल्लाह सबसे बड़ा आबिद कौन है? आपने फरमाया अल-आकिल, फरमाया अक्ल शऊर रखने वाला आदमी सबसे बड़ा आबिद है। फिर सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अफजलुन नास, लोगों में सबसे अफजल कौन है? आपने फरमाया अल-आकिल, फरमाया अक्लमंद आदमी सबसे अफजल है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया लिकुल्लि शैइन आलतुल मोमिन अल-अक्ल, फरमाया हर शय की पहचान के लिए कोई ना कोई आला मौजूद होता है। हर शय की पहचान के लिए कोई ना कोई आला मौजूद होता है। फरमाया आलतुल मोमिन अल-अक्ल, मोमिन का आला उसका अक्ल शऊर। फरमाया लिकुल्लि कौमिन राइन व राइल मोमिन अल-अक्ल, फरमाया हर कौम का निगरान मौजूद होता है, कोई ना कोई निगरान मौजूद होता है। फरमाया मोमिन का निगरान अल-अक्ल, उसका अक्ल शऊर। फरमाया लिकुल्लि कौमिन निहायतुन, हर कौम की कोई ना कोई निहायत होती है, वो निहायतुल मोमिन अल-अक्ल, फरमाया इन मोमिन की जो निहायत है वो अक्ल शऊर है। इंसान अक्ल और शऊर के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। यही वजह है, यही वो कुव्वत है, यही वो ताकत है, यह है वो इंसान जिसके इल्म इरफान के सामने अरे फरिश्ते भी सर नगू नजर आते हैं, सजदा करते हुए नजर आते हैं। सामीन ज़ीवकार, ये वो कुव्वत है, ये वो ताकत है जिसके जरिए इंसान रूहानी तौर पर क्या कर सकता है? तरक्की करता है। अरे यही चीज, यही कुव्वत जब हम देखते हैं सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, अरे यही कुव्वत हमें अपने कमाल पर नजर आती है, नुक्ता अरूज पर नजर आती है, नुक्ता अरूज पर नजर आती है। सामीन ज़ीवकार, हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नायब रसूल खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब थे, क्योंकि जो वली होता है वो नबी का नायब होता है। क्या होता है? नायब होता है। जो फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है,
क्या फरमाई? फजीलत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस नायब को वो चीज अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सियादत का सरदारी का ऐलान करते हुए फरमाते हैं, लोगों सुनो, अना सैयदो वलद आदम, लोगों मैं पूरे इंसानियत का सरदार हूं और पूरी इंसानियत मेरे झंडे के नीचे है। पूरी इंसानियत मेरे झंडे के नीचे है, तमाम इंसान मेरे झंडे के नीचे होंगे और मैं पूरे इंसानियत का सरदार हूं। अरे ये ऐलान अपनी सियादत का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे हैं और नायबे रसूल होकर वारिस रसूल गौसे आज़म अपनी सियादत के ऐलान करते हुए कहते हैं, फरमाते हैं कदमी हाज़ी अला कुल्ले वली, फरमाया लोगों मेरा कदम हर वली के कदम पर है, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं बाजतुल असरार के अंदर, फरमाते तजल्लल हक अला क़ल्बिही, जिस वक्त मैंने ये ऐलान किया था कि मेरा कदम हर वली के गर्दन पर है, मैं अपनी तरफ से नहीं किया था, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये लिखा हुआ तजल्लल हक अला क़ल्बिही, फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे क़ल्ब पर तजल्ला फरमाई। क्या फरमाया? तजल्ला फरमाई मेरे दिल पर। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से मलाइका के हाथों से मुझे ये खिलत अता फरमाई गई। जब ये हजरत गौसे आज़म को गौसियत का, सैयदुल औलिया का ताज पहनाया गया तो अल्लाह की इज्जत की कसम बाजतुल असरार उठाकर देखें, उसमें लिखा है कि जितने भी औलिया थे, चाहे वो जिस्मों के साथ थे या रूहों के साथ थे, तमाम औलिया अरे उनके रूहें उड़ती हुई हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जाकर हाजिर दी। ये वो मकाम था हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। शायख अहमद फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह का एक वली था, असफान के पहाड़ों में रहता था, 60 साल तक वो अल्लाह ताला के जिक्र और फिक्र में मुस्तगरक था। मैंने चाहा कि उसको जाकर उसकी मुलाकात करूं, मुलाकात के लिए मैं असफान के पहाड़ पर जाता हूं, क्या देखता हूं कि लोग उड़ते हुए हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह की तरफ जा रहे हैं, बगदाद की तरफ जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा ये कौन है, किधर जा रहे हैं? उस अल्लाह के बंदे ने कहा, शायख अहमद तुझे क्या मालूम कि बगदाद के अंदर एक नायबे रसूल है जिसका नाम गौसे आज़म है। ये सारी औलिया की रूहें उड़कर गौसे आज़म की बारगाह में जा रही है। यही वजह है जब से गौसे आज़म पैदा हुए उनकी इजाजत के बगैर ना कोई वली मकाम विलायत तक पहुंच सकता है, ना कोई कुतुब मकाम कुतुबियत तक पहुंच सकता है। जब तक हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मुहर सबत, ये वो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाया। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी सिफात के साथ मुत्तसिफ फरमाया था और ये गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नायब थे और उनकी सिफात का मज़हर थे, सिफात का मज़हर थे। तो सामीन ज़ीवक़ार हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जय्यदुल क़दर आलिम भी थे, जय्यदुल क़दर आलिम भी थे, सूफी भी थे, हुक्मरान भी थे। अपने बड़े बड़े उस दौर के अगर आप तारीख पढ़े ना, बड़ा जुल्म और जबर का दौर था, बड़ा जुल्म और जबर का नाइंसाफी का दौर था, जुल्मत का दौर था। तो हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दौर के अंदर बड़े बड़े जाबिर हुक्मरानों को ललकारा
ललकार कर अपनी बात मनवाई और मखलूक के खुदा की मदद की, मजलूमों की मदद की, फुकरा की मदद की, गरीबों की मदद की और इंसानियत को शर्फ अता फरमाया। ये वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जो अमल बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर के पाबंद थे। बड़े बड़े जाबिर बादशाहों को ललकार दिया करते थे, जान की भी परवाह नहीं क्या करते थे। आपके तो बहुत सारे औसाफ हैं, वक्त बहुत कम है, मैं इसी पर इत्तेफा करता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सही मानों में उनके नक्शे कदम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।